Hey guys, welcome to visual learning platform Beyond Books Education. This is your science teacher Drumil और आज इस पार्ट 5 में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो पूरा कंसंट्रेशन इस वीडियो को एंड तक देखने में लगाइएगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर की। आज इस लेक्चर में हम इस 6 प्रॉपर्टी में से फर्स्ट 3 दैट इज़ मेटल रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन, मेटल रिएक्टिंग विथ वाटर एंड मेटल रिएक्टिंग विथ डाइल्यूट एसिड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपने पेन और पेपर निकाल लीजिए टू नोट डाउन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस लेक्चर। दोस्तों सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेटल रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। दोस्तों ये जो मेटल ऑक्साइड होता है इसकी प्रॉपर्टी बेसिक होती है, दे आर बेसिक इन नेचर, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। अब रेड को ब्लू में कन्वर्ट करने के लिए हमें मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा। जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो दे विल फॉर्म अल्कलीज। अल्कलीज एक ऐसे बेस है जो वाटर में सॉल्यूबल है। मैंने आपको बताया था कि बेस और एसिड वो तभी बेस और एसिड की तरह रिएक्ट करेंगे जब वो वाटर सॉल्यूशन में है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है सोडियम रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सोडियम ऑक्साइड, जो कि एक बेसिक ऑक्साइड है। इसका इक्वेशन है 4Na plus O2 gives 2Na2O। Number second example is of potassium plus oxygen reacting and giving us potassium oxide which is a basic oxide. इसका इक्वेशन है 4K plus O2 gives 2K2O। अब यहाँ पे बाजू में ब्रैकेट में मैंने एट रूम टेम्परेचर लिखा है। दोस्तों सोडियम एंड पोटेशियम ये दो मेटल्स ऐसी है जो बहुत ही हाई रिएक्टिव है। आपने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा होगा, सोडियम एंड पोटेशियम आर एट द टॉप। सोडियम एंड पोटेशियम अगर रूम टेम्परेचर पे ओपन रखे जाए तो हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक्सप्लोजन कर सकते हैं, और इसी वजह से उनका कांटेक्ट ऑक्सीजन के साथ ना हो इसलिए उनको केरोसिन में इमर्स्ड रखा जाता है, कुछ इस तरह से। नंबर थर्ड एग्जाम्पल है मैग्नीशियम रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज़ ऑल्सो बेसिक ऑक्साइड। मैग्नीशियम सोडियम एंड पोटेशियम की तरह रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं कर सकता, हमें थोड़ी सी हीट देनी पड़ती है और तब जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इसका इक्वेशन है 2Mg plus O2 gives 2MgO। मैग्नीशियम को थोड़ी हीट देनी पड़ती है, इसका मतलब है कि मैग्नीशियम सोडियम और पोटेशियम से थोड़ा कम रिएक्टिव है। सिमिलरली अगर बात करें एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन की, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ऑन हीटिंग। सिमिलरली एल्यूमिनियम भी सोडियम और पोटेशियम की तरह हाईली रिएक्टिव नहीं है, थोड़ी हीट देने के बाद ही वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। इसका इक्वेशन है 4Al plus 3O2 gives 2Al2O3। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ जिंक रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस जिंक ऑक्साइड विच इज़ ऑल्सो बेसिक ऑक्साइड। तो दोस्तों जिंक एक ऐसी मेटल है जिसको हमें स्ट्रॉन्ग हीट करनी पड़ती है टू रिएक्ट इट विथ द ऑक्सीजन, और तभी जाके ये जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। इसका इक्वेशन है 2Zn plus O2 gives 2ZnO। सिमिलरली आयन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है वो सिर्फ और सिर्फ हाई हीटिंग देने पर ही करता है, जिसका इक्वेशन है 3Fe plus 2O2 gives Fe3O4, जो कि आयन ऑक्साइड है। कॉपर अगेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तब हमें बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी टू प्रोड्यूस कॉपर ऑक्साइड विच इज़ बेसिक ऑक्साइड, दैट इज़ 2Cu plus O2 gives 2Co। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ जानने को मिलती है कि जितने भी मेटल्स हाई रिएक्टिव है वो रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकती है, लेकिन जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज से नीचे की तरफ आते हैं वैसे उन मेटल्स को हमें हीट देनी पड़ती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने के लिए। ओके नाउ अब हमें पता है कि मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो अल्कलीज प्रोड्यूस होती है, कि जो है एक बेस विच इज़ सॉल्यूबल इन वाटर। इसके एग्जांपल्स है Na2O सोडियम ऑक्साइड रिएक्टिंग विद वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि अगेन बेसिक ऑक्साइड है। K2O पोटेशियम ऑक्साइड रिएक्टिंग विद वाटर टू प्रोड्यूस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अगेन बेसिक ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब लास्ट 2 एग्जाम्पल समझाने से पहले मैं आपको एक न्यू टर्म से रूबरू करना चाहूँगा। एक टर्म है दैट इज़ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं कि जो बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। इसका मतलब क्या
कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड भी कन्वर्ट कर सकते हैं यानी कि एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, और रेड को ब्लू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं यानी कि बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। और इसके दो एग्जांपल्स हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, जो लास्ट में मैंने आपको बताए हुए हैं कि Al2O3 + 2NaOH, यानी कि ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये बेस के साथ रिएक्शन करके सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है और वाटर रिलीज होता है। देन बात करते हैं जिंक ऑक्साइड की, जो एसिड के साथ रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड बनाता है और वाटर रिलीज होता है। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं कि जो बेसिक एज वेल एज एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। अब सेकंड प्रॉपर्टी से जाने से पहले हमें इसका जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज़ कि मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेंगे। जनरली मेटल ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टी होती है बेसिक इन नेचर, कि जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन दो ऐसे हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स हैं कि जो कह सकते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है, दैट इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। अब सेकंड प्रॉपर्टी है मेटल रिएक्टिंग विथ वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही कंफ्यूजिंग है दोस्तों। कई मेटल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये इतनी रिएक्टिव है कि इनको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं रहती, ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। कुछ ऐसी मेटल्स हैं कि जो स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं कम रिएक्टिव होने की वजह से। एग्जांपल्स हैं जिंक, आयरन, मैग्नीशियम की जो स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी मेटल्स भी है जो ना तो वाटर के साथ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड या तो स्टीम के साथ इन द फॉर्म ऑफ गैस, दोनों में से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। इसके एग्जांपल है कॉपर एंड सिल्वर। ये दो मेटल्स ऐसी है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में बहुत ही लो ऑर्डर में आती है, बहुत ही नीचे आती है, और ये बहुत ही कम रिएक्टिव है। अब जब भी मेटल वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड के साथ रिएक्शन करेंगे तो बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। लेकिन मेटल जब स्टीम के साथ यानी कि जो वेपर फॉर्म है, गैस फॉर्म है, उसके साथ रिएक्शन करेंगे तो बनेगा मेटल ऑक्साइड और अगेन हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है हाईली रिएक्टिव मेटल पोटेशियम, जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और साथ ही साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट रिलीज हो, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका इक्वेशन है 2K + 2H2O गिव्स 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस हीट। अगेन एग्जाम्पल है सोडियम विच इज़ अगेन हाईली रिएक्टिव मेटल, दैट इज सोडियम प्लस कोल्ड वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन एंड हीट। और ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है बिकॉज हीट रिलीज होती है। 2Na + 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2 प्लस हीट। तीसरा एग्जाम्पल है कैल्शियम का, जो अगेन कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। दोस्तों कैल्शियम पोटेशियम और सोडियम से थोड़ी कम रिएक्टिव और इस वजह से यहाँ पे हीट रिलीज नहीं होती, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। कैल्शियम पानी के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन को भी रिलीज़ करता है। दोस्तों अगर आप नोट डाउन नहीं करते तो वीडियो को पॉज करके इन सारे इक्वेशंस को नोट डाउन कर लीजिएगा। नंबर 4 एग्जाम्पल इज ऑफ मैग्नीशियम, कि जो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है या तो हम स्टीम के साथ भी कह सकते हैं और प्रोड्यूस करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, जिसका इक्वेशन है Mg + 2H2O लिक्विड और गैस प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। Number 5 example is of aluminium reacting with steam to produce aluminium oxide and hydrogen gas. 2Al plus 3H2O gives Al2O3 plus 3H2. Number 6 example is of zinc plus steam gives us zinc oxide plus hydrogen, जो produce करता है zinc oxide. Number 7 is red hot iron plus steam gives iron oxide plus hydrogen. अब यहाँ पे red hot iron का मतलब क्या है? हमने देखा कि आयन को ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करवाना है तो हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर स्टीम के साथ रिएक्शन करवाना है तो आयन को बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है और इसी वजह से ही वो स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। तो
हमारा जनरल इक्वेशन क्या है सेकंड प्रॉपर्टी का कि मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड जब लिक्विड फॉर्म के साथ रिएक्शन करता है तो, एंड मेटल ऑक्साइड जब वेपर फॉर्म के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है उसके साथ वाटर का रिएक्शन होगा तो हीट भी रिलीज होगी। ओके, नंबर थर्ड प्रॉपर्टी इज मेटल रिएक्टिंग विद डाइल्यूट एसिड। दोस्तों डाइल्यूट एसिड क्या होता है पहले ये जानना ज़रूरी है। डाइल्यूट एसिड का मतलब है कि जिस एसिड और वाटर के सॉल्यूशन में वाटर का जो प्रपोर्शन है वो एसिड से कहीं ज़्यादा हो, यानी कि 100 ml ऑफ एसिड के अंदर 90% एसिड नहीं है, वाटर है, 90% वाटर है, 10% ही सिर्फ एसिड है, और उसका टोटली ऑपोजिट इज़ द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अगर 100 ml एसिड का सॉल्यूशन है तो उसमें 90% एसिड होगा, 10% ही सिर्फ वाटर होगा। तो यहाँ पे मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देते हैं। अब इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं कि जो मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है वही सिर्फ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगी, जो मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट में हमें क्लोराइड सॉल्ट भी मिलते हैं, सल्फेट सॉल्ट भी मिलते हैं और नाइट्रेट सॉल्ट भी मिलते हैं। हर एक के एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ आपसे मैं पूछूंगा जो आपको बताने हैं। सबसे पहले देखते हैं क्लोराइड सॉल्ट्स के। मेटल जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल क्लोराइड बनता है, यानी कि जो क्लोराइड सॉल्ट है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। सबसे पहला एग्जाम्पल है सोडियम रिएक्टिंग विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब सोडियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए सोडियम ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया और बनता है सोडियम क्लोराइड। नंबर सेकंड इज मैग्नीशियम रिएक्टिंग विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली मैग्नीशियम इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दैट्स वाई इट कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन। Number 3 is aluminum reacting with hydrochloric acid to produce aluminum chloride and hydrogen gas. Number 4 is zinc reacting with hydrochloric acid to produce zinc chloride and hydrogen gas. Number 5 is iron reacting with hydrochloric acid to produce iron chloride and hydrogen gas. And number 6 is copper reacting with hydrochloric acid. यहाँ पे reaction नहीं होगा, क्यों? Because copper is not more reactive than hydrogen and that's why it cannot displace hydrogen from hydrochloric acid. अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखें तो वहाँ पे copper is after hydrogen. It means that hydrogen is more reactive than copper, not copper than hydrogen. तो यहाँ पे आपको कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड एग्जांपल लेते हैं मेटल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का, जिससे हमें सल्फेट सॉल्ट मिलते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। सबसे पहला एग्जांपल है सोडियम प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4, सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। सेकंड इज मैग्नीशियम रिएक्टिंग विथ H2SO4 टू गिव्स MgSO4 प्लस H2, एल्यूमिनियम विथ H2SO4 टू गिव्स Al2SO4 3 प्लस 3H2, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। देन अगेन सल्फ्यूरिक एसिड का नंबर 5th एग्जाम्पल है आयन रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस आयन सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। एंड नंबर 6 इज अगेन कॉपर रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड, देयर विल बी नो रिएक्शन, जैसा आगे मैंने बताया कि कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। ओके, अब एक टर्म मैं आपको समझाना चाहूँगा, दैट इज एक्वा रेजिया। अब एक्वा रेजिया एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 1 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है और 3 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। यानी कि मान लो अगर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन है इस एक्वा रेजिया का, तो जिसमें 75 ml होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 पार्ट यानी कि 25 ml होगा नाइट्रिक एसिड। इन दोनों को मिला के एक्वा रेजिया बनता है। एक्वा रेजिया एक बहुत ही हाईली डिजॉल्विंग सॉल्यूशन है जो कोई भी मेटल को डिजॉल्व कर सकता है। फॉर एन एग्जांपल, जो गोल्ड एंड प्लेटिनम है बहुत ही लो रिएक्टिव मेटल है, इनको भी डिजॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें पूछ सकते हैं। आपको अपनी अगर इंग्लिश वोकेबुलरी इंक्रीज करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।